समस्त भाई बहनों का प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ हमारे जो मित्रगण भाई लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, जैसे हैं श्री बुद्ध सागर मिश्रा जी बस्ती से, साथ ही साथ पंडित रोशन जी कुवैत से, मुरारी मौर्य गोरखपुर से, राजकिशोर कपाली महाराज बिहार राजकोट से, साथ ही साथ और जो हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, जो पूरे प्रदेश से, पूरे राज्य से हमें जो है सपोर्ट करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में हमारे मोनू प्रजापति जी हैं, भैया अखिलेश चंद्र राय जी हैं वाराणसी से। तो मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम या कहिए यह प्रसारण, यह सेवा चल रहा है। साथ ही साथ हमारे बाबा राम नरेश रावत जो पंजाब से हैं, उनका भी आलेख, विचार, सुलेख, प्रेरणादायक कहानियाँ हमें मिलती रहती है। साथियों, इतने मित्रों का, इतने दोस्तों का, इतने हमारे शुभचिंतकों का आलेख, विचार, पोस्ट, वीडियो हमें मिल जाता है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण या और जो हिंदू धर्म में प्राचीन महाकाव्य है, ग्रंथ हैं, पुराण है, मैं उनकी तरफ पैर जो है बढ़ा नहीं पाता। इन तमाम लोगों का आलेख मुझे जब मिल जाता है तो उन आलेखों को, जो आलेख आते हैं, उनको हम पढ़ते हैं, उनका अवलोकन करते हैं और अवलोकन करने के बाद जिनका आलेख, जिनका विचार प्रसारण योग्य होता है, हम अपने कार्यक्रम में प्रसारण करते हैं। यह आपका YouTube चैनल है, यह आप सबके सहयोग एवं प्रयास से चल रहा है। हम आपके सुझावों का पहले भी स्वागत करते थे, आज भी स्वागत करते हैं और अपरिहार्य कारणों से लाइव प्रसारण, लाइव स्टेट हम प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि अतिशीघ्र फिर लाइव प्रसारण YouTube चैनल का प्रसारित हो, लेकिन साथियों समयाभाव के कारण हम प्रसारण लाइव का जो है नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि लाइव प्रसारण फिर से शुरू हो, और अब की जब लाइव प्रसारण शुरू होगा तो आपकी समस्याओं से, आपकी जिज्ञासाओं से संबंधित उसमें चर्चाएं रहेंगी, ताकि फ़ोन के माध्यम से आपकी समस्याओं का निराकरण हो। यही मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आज का अमृत गुरुदेव महाराज की जय हो, काशी विश्वनाथ में विराजमान भगवान भोलेनाथ की जय हो, गंगा मैया की जय हो। हमें फॉलो करने वाले, हमारे कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त भाइयों की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो,
मथुरा धाम की जय हो, चित्रकूट कामतानाथ की जय हो। तो आज का अमृत दान देने के बाद पश्चाताप होना और साथ ही साथ अपात्र को देना और श्रद्धा रहित देना, ये तीनों से दान नष्ट हो जाता है। इन 3 चीज़ों से अगर दान दिया जाए तो वह दान जो है साथियों बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। दान का पाप, आज का आलेख आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं। बड़ी प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद यह कहानी है। साथियों, अपात्र को दिया दान हमें किस प्रकार, किस तरह से कष्ट दे सकता है, इससे जुड़ी एक लघु कथा हम अपने भाइयों तक पहुंचाने का, शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, एक बार एक गरीब आदमी एक सेठ के पास भोजन के लिए सहायता मांगने गया। सेठ जो थे बड़े धर्मात्मा थे, बड़े अच्छे विचार के थे, और जब उसके पास गए तो सेठ ने कुछ धन दे करके उस व्यक्ति को विदा कर दिया कि आप जाइए। वह व्यक्ति जिसको दान मिला था, वह व्यक्ति खुशी खुशी एक होटल में गया, एक भोजनालय में गया और भरपेट जो है भोजन किया। इसके बाद भी कुछ पैसे उसके पास सेठ का दिया हुआ शेष बच गए, जिससे उसने शराब खरीद करके पी ली। शराब पी करके वह साथियों घर पहुंचा और पत्नी के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी। आपने देखा होगा कि शराबी जो है जब शराब पी लेते हैं तो अपने परिवार या अन्य लोगों के साथ वाद विवाद, झगड़ा, मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते। कहीं कहीं भैया मारपीट हो जाती है ना, कहीं कहीं मारपीट जो हो जाती है। तो उसने क्या किया, उसको जब पैसा मिल गया तो उसने जा करके शराब पी और अपनी पत्नी से पी करके शराब मारपीट की। और जब पत्नी से उसने मारपीट की तो उसके पास 2 बच्चे थे। उन दोनों बच्चों को उसकी पत्नी ने ले जा करके, भैया एक तालाब था, एक सागर था, उसी में भैया कूद करके उसकी पत्नी ने और दोनों बच्चों ने हत्या कर ली। कुछ समय बाद उसे सेठ की भी असाध्य रोग से मृत्यु हो गई। जिस सेठ ने दिया था, कुछ दिन बाद वह भी बेचारा मर गया। मरने के बाद सेठ जो है यमराज जी के पास भैया पहुंच गए। यमराज ने सेठ को नरक में फेंकने का, नरक में रहने का आदेश दे दिया कि आप जो है नरक में जाइए। सेठ यह सुन करके भैया घबरा गए और यमराज से बोला, सेठ ने यमराज से कहा कि आपसे गलती हुई है। सेठ ने कहा, यमराज से कहा कि आपसे गलती हुई, मैंने तो कभी कोई पाप ही नहीं किया है, बल्कि जब भी कोई मेरे पास आया सहायता के लिए, हमने उसकी सदैव मदद की। जो भी हमारे पास आया हमने उसकी मदद की है। यमराज बोले, हमारे यहाँ तो भैया गलती की कोई संभावना ही नहीं रहती, गलतियाँ तो तुम ही करते हो, हम तो करते नहीं। पर सेठ के अनुनय विनय करने पर, भैया क्षमा याचना आग्रह करने पर यमराज उसे भगवान के समक्ष ले गए और सेठ की बात बताई। सेठ बोला, हे प्रभु, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, फिर मुझे नरक क्यों दिया जा रहा है? तब भगवान ने उसे गरीब
व्यक्ति को दिए धन और उसके दुरुपयोग से उसकी पत्नी और 2 बच्चों की जीव हत्या की बात बताई और कहा कि उन जीव हत्याओं के कारण तुम हो, तुम्हारी वजह से अगर तुम लड़ाई नहीं किए होते तो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवी नहीं मरते। जब इस प्रकार से यमराज ने कहा तो सेठ बोला कि हे प्रभु, मैंने तो एक गरीब को दान दिया और शास्त्रों में भी दान देने की बात जो है कही गई है, लिखी गई है। तब भगवान ने कहा तुमने दान देने से पहले पात्र की योग्यता नहीं परखी, साथ ही तुमने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उसे किस प्रकार के धन की आवश्यकता है, किस प्रकार से उसे सहायता की जाए। तुमने धन देकर उसकी मदद क्यों की? तुम उसको भोजन भी करा सकते थे, तुम उसे जो है भोजन करा सकते थे। और रही बात उसकी दरिद्रता की, तो उसे देना होता तो मैं ही दे देता। भगवान ने कहा कि अगर उसे देना ही होता तो हम भी दे देते, जो आपने दिया हम उसे दे देते। वो जिस योग्य था, जिसके लायक था, उतना मैंने उसे दे दिया था। अब तुम्हें 3 जीव हत्याओं के पाप का फल जो है भुगतना पड़ेगा। इसलिए साथियों, कभी भी किसी की हत्या, किसी को परेशान, किसी को दुख, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इस कथा से यही सीख मिलता है। और साथ ही साथ अपंग जो भैया पैदा होने के बाद अपंग हो जाए, नेत्रहीन हो जाए, अंगहीन हो जाए, लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए, उसे भी दान नहीं देना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो भैया लंगड़े रहते हैं, लूले रहते हैं, काने रहते हैं, ये बड़े ही दुष्ट आचार के होते हैं। ये भैया धर्म में इनका अनुराग नहीं रहता। ये हर वक्त ऐंठे रहते हैं, सांपों की तरह सीधे नहीं रहते। जिस प्रकार से सांप इधर उधर टेढ़ा रहता, उसी प्रकार से लूले, लंगड़े, अंधे और भैया लोग रहते हैं। हमसे क्षमा कीजिएगा, हमसे कुछ इस प्रकार के लोग जुड़े और जुड़ने के बाद हमसे कहा कि हमारी सहायता कीजिए। हमने कहा बिल्कुल हम आपकी सहायता करेंगे। सहायता साथियों कई प्रकार से होती है। एक हमारे मित्र हमारे पास एक बार फ़ोन किए, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है खाने का सामान नहीं है। हमने कहा आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने बताया, मैं नाम नहीं लेना चाहता और स्थान का भी नाम मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए कि किसी को कष्ट होगा और अगर उसकी चर्चा विधिवत भैया कर दी जाए। तो मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। हमने उनसे कहा कि परिवार में कौन कौन से लोग हैं? उन्होंने बताया कि हम हैं और हमारे पिताजी हैं। हमने कहा आप पेंशन वगैरह पाते? उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा क्यों ब्राह्मण के लिए, या आप ब्राह्मण होकर के इस प्रकार से कर रहे हैं? केवल आपका पेट है 600-700 रुपये 800 रुपये आप मंथली पा रहे हो, उससे आपका पेट नहीं भर पा रहा है, आप भिक्षा मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो। हमने उन्हें बहुत बिगड़ा उगड़ा। हमने कहा आने वाले समय में आपके पास आएंगे तो वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना करके जनमानस की सेवा में शेयर करेंगे, जिसकी इच्छा होगी आपकी सहायता करेगा। अब किसी से धन आप मांगें और आप धन जो है मांगें और उसके योग्य आप ना हो, आप पेंशन पाते हैं भारत सरकार की तरफ से, आपको हर महीने मिलती है, तो उससे आपका एक पेट नहीं चल पा रहा है। लालच बहुत बड़ी। उन्होंने सोचा कि विनोद दुबे के पास फ़ोन कर देंगे तो कुछ सहायता कर देंगे। तो विनोद दुबे सहायता ज़रूर करेंगे, लेकिन सारी चीज़ पहले टाल मटोल कर लेंगे, पता कर लेंगे, तभी सहायता करेंगे। अगर सहायता लायक होगा तो सहायता करेंगे। अब विनोद दुबे किसी को धन दे, कोई भैया व्यक्ति धन ले करके जाए, शराब पिए, जुआ खेले, रंडीबाजी करे, तो इस प्रकार का धन विनोद दुबे के माध्यम से नहीं प्राप्त होगा। हाँ, सहायता हम आपकी करेंगे, धन से नहीं करेंगे, वीडियो के माध्यम से करेंगे, विचार के माध्यम से करेंगे, लोगों से आग्रह करेंगे, लोगों को बताएंगे, इस प्रकार से आपकी सहायता कर देंगे। अंत में क्या हुआ बंधु कि वह व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम से
निकल गया, हमें छोड़ दिया, हमसे संपर्क अपना हो सकता है कि सदा सदा के लिए जो है समाप्त कर दिया, क्योंकि मैंने सच बात कह दी ना। और इसी प्रकार से लोगों से वह सहायता मांगता था, कुछ लोग सहायता करते भी थे, ऐसी बात नहीं है। और उसी उद्देश्य में, उसी लालच में वह व्यक्ति जो है फ़ोन किया हमारे पास भी, तो हमने तो भैया सहायता उसकी नहीं की। हमने कहा सहायता आपकी करेंगे, लेकिन दूसरे प्रकार से आपकी सहायता करेंगे ना। पैसे से थोड़ी सहायता की जाती है कि आप के पास पैसा नहीं आपकी सहायता हो जाए। और सहायता है, और सहयोग है, और मदद है, और भैया उपकार है, और परोपकार है। तो किसी भी प्रकार से परोपकार और सहायता तो कई प्रकार से होते हैं। तो भैया ऐसे लोगों से आप लोग सतर्क रहिए, होशियार रहिए। तो आज आपकी सेवा में हमने एक छोटी सी जानकारी दी कि किस प्रकार के लोगों को जो भैया है दान देना चाहिए, और दान दे दिया जाए। किसी को शराब गांजा पीना शुरू कर दे, मारपीट करना शुरू कर दे, ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए। दान दीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ करके दान दीजिए। आपकी सेवा में विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि हमारे भाइयों को हमारा विचार अच्छा लगेगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय गंगा मैया की।